हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के हमारे नए वीडियो लेक्चर में। आज हम यहाँ पर क्लास 9th के प्रोज का जो पहला चैप्टर है द फन दैट, उसका सेकंड पार्ट पढ़ने वाले हैं। हम लोगों ने पिछले वीडियो लेक्चर में यहाँ तक पढ़ा था कि until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county इंस्पेक्टर। मतलब कि जब जो मैकेनिकल टीचर उस मार्जी का क्या कर रहा था, टेस्ट ले रहा था, तो मार्जी उस टेस्ट में क्या करती, खराब से खराब अपना प्रदर्शन कर रही थी। तो मार्जी की माँ क्या करी, अपनी स्थिति दिलाई और माना क्या कि काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाई। हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा है, तो इसके आगे पढ़ते हैं। लिखा है he was a round little man with a red face and a whole box of tools with dials and wires। क्या लिखा है, he was a round little मैन। क्या लिखा है, ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन। ही मतलब वह, यानी कि जो मार्जी की माँ है मिसेस जॉन, वो क्या किया है, काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाए। तो काउंटी इंस्पेक्टर के लिए क्या यहाँ पर आया है, ही वर्ड आया है। लिखा है यहाँ पर ही मतलब वह, यानी कि काउंटी इंस्पेक्टर। वाज मतलब था, ए मतलब एक, राउंड मतलब गोल, लिटिल मतलब छोटा, मैन मतलब आदमी। यानी कि जो काउंटी इंस्पेक्टर वो क्या है, एक गोल मतलब छोटा सा आदमी है। आगे लिखा है विथ अ रेड फेस, जिसका चेहरा क्या है, लाल कलर का है। यानी कि काउंटी इंस्पेक्टर गोल मटोल लाल चेहरे वाला व्यक्ति था। एंड और ए होल बॉक्स, ए मतलब एक होल बॉक्स, भरा हुआ बॉक्स यानी कि डिब्बा था उसके पास। किसके पास, काउंटी इंस्पेक्टर के पास एक भरा हुआ बक्सा या फिर डिब्बा था। ऑफ टूल्स विथ डायल्स एंड वायर्स। टूल्स मतलब होता है औजार, टूल्स मीन्स होता है हमारा औजार। यानी कि काउंटी इंस्पेक्टर के पास औजारों का भरा हुआ बक्सा था। किस औजारों का, दिया आगे डायल्स एंड वायर्स। यानी कि काउंटी इंस्पेक्टर के पास डायल एंड तार, डायल्स को डैश दिया है, वायर्स यानी कि तार होता है, तो तारों का, तो तारों और डायलों का भरा हुआ बक्सा था। ही स्माइल्ड at Margie and gave her an apple, then took the teacher apart। ही मतलब वह, स्माइल, स्माइल होता है मुस्कुराना। क्या, मुस्कुराना। वह मुस्कुराया, यानी कि काउंटी इंस्पेक्टर मुस्कुराया। एट मार्जी, मार्जी को देख करके, काउंटी इंस्पेक्टर मार्जी को देख करके क्या किया, मुस्कुराया। एंड मतलब और, गेम मतलब दिया, हर मतलब उसे। यहाँ पर हर किसके लिए आया, मार्जी के लिए। उसने क्या किया, मार्जी को दिया। एंड मतलब एक एप्पल यानी कि सेव। काउंटी इंस्पेक्टर मुस्कुराया और उसने क्या किया, मार्जी को एक सेव दिया। देन तब, टुक मतलब ले गया, द टीचर अपार्ट, टीचर के भाग पे भी टीचर को। तो उसने क्या किया है, काउंटी इंस्पेक्टर पहले आया मार्जी के घर पर, उसने क्या किया, मार्जी को देखकर मुस्कुराया और मार्जी को एक सेव दिया। उसके बाद उसने क्या किया, मार्जी का जो मैकेनिकल टीचर उसको लेकर के दूसरे कमरे में गया है। यहाँ पर अपार्ट दूसरे कमरे के लिए आया है। मार्जी हैड होप्ड ही वुडंट नो how to put it together again, but he knew how all right, and after an hour or so there it was again, large and black and ugly, with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked। क्या लिखा है कि मार्जी हैड ओपन, मार्जी हैड ओपन, ही वुडंट, मार्जी हैड होप्ड, मार्जी यानी कि मार्जी हैड होप्ड आशा कर रही थी, मार्जी आशा करती थी, मार्जी सोच रही थी कि, ही मतलब वह, यहाँ पर ही किसके लिए आया, काउंटी इंस्पेक्टर के लिए, कि वह वुडंट नो नहीं जानता होगा, नहीं जानता होगा। कौन, काउंटी इंस्पेक्टर। मार्जी सोच रही थी कि काउंटी इंस्पेक्टर को नहीं पता होगा कि कैसे, हाउ टू पुट, कि कैसे, टू पुट इसे बनाया जाता है, टुगेदर एक साथ, अगेन मतलब दोबारा। मतलब मार्जी सोच रही थी कि जब काउंटी इंस्पेक्टर आएगा तो काउंटी इंस्पेक्टर को इस मैकेनिकल टीचर को बनाने के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं होगा, इसलिए ऐसा सोच रही थी। बट लेकिन ही न्यू हाउ ऑल राइट, ही मतलब वह, यानी कि काउंटी इंस्पेक्टर, न्यू मतलब जानता था, हाउ कि कैसे, ऑल राइट इसे ठीक किया जाता है। ऑल राइट होता है ठीक करना, ऑल राइट ठीक करना। मतलब काउंटी इंस्पेक्टर को मैकेनिकल टीचर को बनाना क्या आता था, बहुत अच्छी तरह से आता था। एंड और आफ्टर एन आवर, आफ्टर मतलब के बाद, एन आवर एक घंटे के, आरसू या फिर इसके आसपास, आरसू मतलब क्या है, इसके आसपास। एक घंटे लगा या फिर एक घंटे के आसपास तक का समय लगा। मतलब कि जो काउंटी इंस्पेक्टर क्या किया, मैकेनिकल टीचर को लेकर के गया बनाने के लिए, तो उसको एक घंटे लगे होंगे या फिर एक घंटे से थोड़ा सा कम समय लगा। फिर दिया है देयर इट वाज अगेन, देयर मतलब यह, देयर इट मतलब जो हमारा मैकेनिकल टीचर उसके लिए है कि यह वाज अगेन दोबारा से तैयार हो गया, बन गया।
लार्ज एंड ब्लैक, लार्ज मतलब बड़ा, एंड मतलब और, ब्लैक यानी कि काला, एंड मतलब और, अगली मतलब होता है भद्दा, एक बड़ा काले रंग का और भद्दा, विथ अ बिग स्क्रीन, विथ मतलब के साथ, ए मतलब एक, बिग मतलब बड़ा, स्क्रीन मतलब स्क्रीन ही होता है, ऑन विच जिस पर, ऑल द लेसन सभी पाठ, वर सोन मीन्स होता है दिखाना, दिखाया जा रहा था, दिखाया जा रहा था, मतलब कि 1 घंटा या फिर 1 घंटे के आसपास का समय लगा, और जो हमारा क्या है मैकेनिकल टीचर तैयार हो गया, तो बोला कि एक बड़ा काले रंग का भद्दा स्क्रीन जल रहा था और वह क्या उस पे सारे अध्याय दिखाए जा रहे थे, एंड और द क्वेश्चंस, क्वेश्चन यानी कि प्रश्न, वर आस्क्ड पूछे जा रहे थे। तो हम लोग फिर देख लेते एक बार। क्या लिखा है कि मार्जी हैड होप्ड, मार्जी आशा कर रही थी, मार्जी अनुमान लगा रही थी कि ही वुडंट नो, वह नहीं जानता होगा, काउंट इंस्पेक्टर को नहीं पता होगा कि कैसे, हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, इसे दोबारा से बनाया जाता है, बट लेकिन ही न्यू हाउ ऑलराइट, लेकिन काउंट इंस्पेक्टर इसे बनाना अच्छी तरीके से जानता था। आगे दिया है कि एंड और आफ्टर एन आवर आल्सो, 1 घंटे या के बाद या फिर इसके आसपास तक का समय लगा, मतलब मैकेनिकल टीचर को बनाने में 1 घंटे का समय लगा। देयर इट वाज अगेन, और ये दोबारा से तैयार हो गया, लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली विथ अ बिग स्क्रीन, मतलब एक बड़ा काले रंग का भद्दा स्क्रीन, बड़ा सा स्क्रीन ऑन विच जिस पर आज द लेसन्स वर शोन, सारे के सारे पार्ट दिखाए जा रहे थे, एंड और द क्वेश्चन सभी प्रश्न वर आस्क्ड पूछे जा रहे थे, मतलब 1 घंटे का समय लिया काउंट इंस्पेक्टर ने और मैकेनिकल टीचर को बना दिया, उसके बाद वो काम करने लगा, उस पर क्या जो स्क्रीन एक मैकेनिकल टीचर का उसके ऊपर सारे पार्ट दिखाए जा रहे थे, और जो क्या यांत्रिक अध्यापक है वो क्या कर रहा था प्रश्न पूछने लगा। आगे दिया है दैट वाजंट सो बैड, दैट वाजंट सो बैड, दैट मतलब वह, वाजंट मतलब नहीं था, सो बैड इतना बुरा, वह इतना बुरा नहीं था, द पार्ट मार्जी hated most was the slot where she had to put homework and test papers, यह कि दैट वाजंट सो बैड, वह इतना बुरा नहीं था, दैट वाजंट सो बैड, वह इतना बुरा नहीं था, द पार्ट वह भाग या फिर उस भाग से, मार्जी हेटेड, मार्जी मार्जी हेटेड मतलब नफरत करती थी, उस भाग से मार्जी क्या करती थी नफरत करती थी, मोस्ट वाज सबसे ज्यादा, द स्लॉट खांचे वाले से, यानी कि जहां खांचे वाले भाग से, स्लॉट वाले भाग से मार्जी क्या करती थी सबसे ज्यादा नफरत करती थी, वेयर मतलब जहां पर, सी मतलब उससे यानी किसे मार्जी को, हैड टू पुट रखना पड़ता था, डालना पड़ता था, होमवर्क ग्रीक कार्य को, एंड और टेस्ट पेपर, टेस्ट पेपर्स को, परीक्षा पत्र को, मतलब कि मार्जी उस भाग से क्या करती थी सबसे ज्यादा घृणा या नफरत करती थी, किस भाग से, उस खांचे वाले भाग से, जहां पर उसे क्या करना पड़ता था होमवर्क को पुटअप करना पड़ता था और टेस्ट पेपर को भी। आगे दिया है सी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन अ पंच कोड दे मेड हर लर्न व्हेन सी वाज 6 years ओल्ड, दिया है कि सी ऑलवेज हैड टू राइट, सी मतलब उसे किसे मार्जी को, ऑलवेज मतलब हमेशा, हैड टू राइट लिखना पड़ता था, मार्जी को हमेशा लिखना पड़ता था, देम आउट इन अ पंच कोड, देम मतलब उन सभी चीजों यानी कि जो क्या है होमवर्क है और टेस्ट पेपर, इन सभी चीजों के लिख के यहाँ पर आया हमारा देम वर्ड आया है, तो बोला है कि मार्जी को उन सभी चीजों को लिखना पड़ता था आउट इन अ पंच कोड, पंच कोड की भाषा में, यहाँ पर पंच कोड को पंच कोड दिया है, यानी कि जो मैकेनिकल टीचर है उसको जिस भाषा में समझ में आता होगा उसकी लैंग्वेज, तो उस लैंग्वेज को दिया यहाँ पर क्या पंच कोड, तो मार्जी को क्या करना पड़ता था उसे हमेशा अपने होमवर्क को और टेस्ट पेपर को पंच कोड की भाषा में लिखना पड़ता था। आगे दिया है कि एंड नहीं, आगे दिया है दे मेड हर लर्न, दे मतलब उन्होंने, मेड हर उसे, लर्न सिखाया था, दे मतलब उन्होंने, मतलब यांत्रिक अध्यापक ने, मेड हर लर्न उसे सिखाया था, यानी किससे मार्जी को, उन्होंने मार्जी को सिखाया था, वेन मतलब जब, सी मतलब वह यानी कि मार्जी, वाज मतलब थी, 6 year ओल्ड 6 वर्ष की, जब मार्जी 6 वर्ष की थी तब उन्होंने क्या किया था मार्जी को पंचकोड की भाषा को सिखाया था, यानी पंचकोड की भाषा लिखना सिखाया था, एंड और द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम, एंड मतलब और द मैकेनिकल टीचर यांत्रिकी अध्यापक का क्या करता है कैलकुलेट गणना कर लेता है, द मार्क्स अंकों की,
इन नो टाइम, बिना समय गवाए, यानी कि एक भी समय गवाए बिना यांत्रिक अध्यापक क्या करता है, उस मार्क्स को कैलकुलेट कर लेता है। यानी कि जो भी होमवर्क या टेस्ट होता था, तुम्हारे टेस्ट को लेकर के पंचकोट की भाषा में लिखती थी और उसे स्लॉट में डाल देती थी। उसके बाद जो क्या मैकेनिकल टीचर उसे क्या करता था, उस कैलकुलेट करके उसका मार्क्स बता देता था जल्दी, और समय ज्यादा नहीं लगता उसमें। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वाज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्जिस हेड। बोला है कि द इंस्पेक्टर मतलब कौन, काउंटी इंस्पेक्टर की बात की जा रही है कि काउंटी इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड मतलब होता है मुस्कुराया, स्माइल मतलब क्या होता है, मुस्कुराना। काउंटी इंस्पेक्टर मुस्कुराया, आफ्टर मतलब के बाद, ही वाज फिनिश्ड, ही मतलब उसने, वाज फिनिश्ड जब काम अपना क्या कर लिया, समाप्त कर लिया। जब काउंटी इंस्पेक्टर ने अपना काम समाप्त कर लिया तो उसने क्या किया, मुस्कुराया। एंड मतलब और, पैटर्न होता है थपथपाना, थपाना, और उसने क्या किया, थपथपाया। मार्जिस, मार्जी यहाँ पर क्या है, एपोस्ट्रोफी यस, एपोस्ट्रोफी यस का मतलब क्या होता है, काकी के, तो मार्जी के हेड यानी कि सिर को। जब काउंटी इंस्पेक्टर ने अपना काम समाप्त कर लिया तो उसने क्या, मार्जी के सिर को थपथपाया। He said to her mother, he मतलब वह, कौन, काउंटी इंस्पेक्टर, said मतलब कहा, to her mother उसकी माँ से, किसकी माँ से, मार्जी की माँ से। काउंटी इंस्पेक्टर ने मार्जी की माँ से कहा, क्या कहा, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, मिसेस जॉन, मिसेस जॉन। इट्स मतलब यह है, नॉट मतलब नहीं, द लिटिल मतलब छोटी, गर्ल्स यानी कि लड़की की, फॉल्ट यानी गलती, यह छोटी सी लड़की की गलती नहीं है। मतलब कि जो काउंटी इंस्पेक्टर क्या कर रहा है, रोबोट की जांच या फिर जांच पड़ताल करने के बाद, देख रेख करने के बाद बता रहा है मिसेस जॉन से, मिसेस जॉन यहाँ पर क्या है, जो मार्जी की माता जी हैं, बता रहा है कि इसमें कोई भी छोटी लड़की की गलती नहीं है, मतलब आपकी जो लड़की क्या अच्छे से पढ़ रही है। आगे लिखा भी होगा, आई थिंक द जियोग्राफी सेक्टर वाज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक। आई थिंक मुझे लगता है, आई यहाँ पर किसके लिए है, काउंटी इंस्पेक्टर के लिए। आई मतलब मैं, यानी कि काउंटी इंस्पेक्टर, ठीक यानी कि लगता है, मुझे लगता है, द जियोग्राफी सेक्टर, जियोग्राफी का जो क्षेत्र है, भाग है, जियोग्राफी यानी कि भूगोल, सेक्टर यानी कि भाग, जो क्या है, जियोग्राफी का क्षेत्र है, वाज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक, थोड़ा सा और अधिक क्या हो गया था, तेज हो गया था। गियर मतलब होता है, जैसे हम लोग क्या करते हैं, बाइक में गियर लगाते हैं, ठीक उसी तरह बाइक को तेज करने के लिए, ठीक उसी तरह क्या है कि जो हमारा मैकेनिकल टीचर है, उसमें क्या हो गया था, ज्योग्राफी सेक्टर थोड़ा सा गियर लगा था, थोड़ा तेज हो गया था। लिखा है क्या कि आई थिंक मुझे लगता है कि द ज्योग्राफी सेक्टर वाज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक, ज्योग्राफी वाले क्षेत्र में क्या हो गया था, थोड़ा सा अधिक तेज हो गया था। दोज थिंग्स हैपन समटाइम, दोज थिंग, दोज मतलब वे, थिंग्स मतलब वस्तुएं, हैपन मतलब घटती हैं, समटाइम मतलब कभी कभी, यह घटनाएं कभी कभी घटती हैं। मतलब कि यहाँ पर काउंटी इंस्पेक्टर मिसेस जॉन से कह रहा है कि ऐसी घटना कभी कभी हो जाती है। मतलब कि जो यहाँ पर जियोग्राफी सेक्टर थोड़ा तेज हो गया था, इस बारे में बता रहा है कि कभी कभी तेज हो जाता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो दोज थिंग्स हैपन समटाइम, ऐसी घटनाएं कभी कभी घट जाती हैं। आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 years लेवल। आई हैव स्लोड, आई हैव मैंने, स्लोड इट अप इसे क्या कर दिया है, धीमा कर दिया है। स्लोड अप इट मैंने इसे क्या कर दिया है, धीमा कर दिया है। टू एन एवरेज औसत 10 year लेवल, 10 वर्ष के स्तर पर। मतलब कि जो काउंटी इंस्पेक्टर बता रहा है मिसेस जॉनसन कि मैंने क्या किया है, इस रोबोट को ठीक करके, मतलब कि मैकेनिकल टीचर को ठीक करके मैंने क्या किया है, 10 लेवल के स्तर तक बना दिया है। मतलब कि अब अगर ये पढ़ाएगा तो बच्चे जो 10 लेवल तक के होंगे, अभी जो 10 साल के होंगे, उनको अच्छे समझ में आ जाएगा। लिखा है एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्टरी। एक्चुअली मतलब होता है वास्तव में, एक्चुअली यानी कि वास्तव में, एक्चुअली वास्तव में, ओवरऑल सारा का सारा, पैटर्न यानी कि ढंग या फिर तरीका, ऑफ हर प्रोग्रेस, हर यहाँ पर आया मार्जी के लिए, प्रोग्रेस यानी कि प्रगति का, आखिर मतलब कि उसका सारा का सारा जो क्या है, प्रगति का तरीका, उसके प्रगति का पैटर्न तरीका। इज है, क्वाइट मतलब होता है बिल्कुल, सेटिस्फैक्टरी संतोषजनक, सेटिस्फैक्टरी मतलब क्या होता है हमारा, संतोषजनक। यहाँ पर काउंटी इंस्पेक्टर मिसेस जॉन से कह रहा है कि आपकी जो बेटी पढ़ रही है वो क्या है, बिल्कुल ठीक पढ़ रही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या है, मैकेनिकल टीचर में था, इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। उसके जो क्या पढ़ने के तरीका है, फिर उसकी जो प्रगति का ढंग क्या है, काफी संतोषजनक है।
इसे लिखा है एक्चुअली वास्तव में द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्टरी। उसके प्रगति का सारा का सारा ढंग या फिर तरीका इज है क्वाइट सेटिस्फैक्टरी, काफी संतोषजनक है। एंड ही पैटेड मार्जिस हेड अगेन। एंड मतलब और, ही मतलब उसने, किसने, काउंटी इंस्पेक्टर ने, पैटेड मतलब होता है थपथपाना, मार्जिस हेड मार्जी के सिर को, अगेन यानी कि दोबारा, अगेन वर्ड इसलिए है क्योंकि ऊपर क्या है आ चुका है, उसने क्या किया है मार्जी के सिर को एक बार ऊपर थपथपा दिया है, फिर लास्ट में घर जाते हुए फिर थपथपा रहा है और कह रहा है कुछ नहीं, मतलब बोल रहा है कि ये क्या है काफी संतोषजनक है। तो एंड और ही पैटेड मार्जिस हेड अगेन, उसने क्या किया मार्जी के सिर को दोबारा से थपथपाया। आगे दिया है मार्जी वाज डिसअपॉइंटेड। मार्जी वाज डिसअपॉइंटेड, मार्जी मतलब मार्जी मिसेस जॉन की जो क्या है बेटी है। मार्जी वाज डिसअपॉइंटेड क्या हो गई, निराश हो गई। डिसअपॉइंटमेंट होता है निराश होना, तो मार्जी निराश हो गई मतलब उदास हो गई। शी हैड बीन होपिंग मे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर। सी मतलब वह, मतलब कि मार्जी, हैड बीन होपिंग आशा कर रही थी, सोच रही थी कि दे मतलब वे, यानी कि जो काउंटी इंस्पेक्टर लोग हैं उनकी बात कर रहा है कि वे वुड टेक ले जाएंगे, टेक मतलब लेना, ले जाएंगे, द टीचर यानी कि अध्यापक को, मैकेनिकल टीचर की बात की जा रही है। अवे मतलब दूर, ऑल टुगेदर मतलब अपने साथ। मार्जी सोच रही थी, मार्जी हैड बीन होपिंग, मार्जी आशा कर रही थी कि जो क्या है काउंटी इंस्पेक्टर लोग है वो क्या करेंगे टीचर को अपने साथ दूर ले जाएंगे, ऐसा मार्जी सोच रही थी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, काउंटी इंस्पेक्टर है उसने क्या किया ठीक कर दिया, इसलिए मार्जी क्या हो गई डिसअपॉइंटेड हो गई, निराश हो गई। आगे लिखा है कि दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कंप्लीटली। ऐसा मार्जी क्यों करे कि वह उससे दूर ले जाएंगे, ऐसा इसलिए बोल रही कि दे मतलब वे, यानी कि काउंटी इंस्पेक्टर लोग क्या कर रहे थे, हैड वंस एक बार टेकन ले गए थे टॉमिस टीचर, टॉमी के मैकेनिकल टीचर को। मार्जी को पता था कि एक बार लोग आए थे, काउंटी इंस्पेक्टर आए थे, उसने क्या किया था टॉमी के मैकेनिकल टीचर को अपने साथ ले गया था, इसलिए मार्जी कर रही है। अवे मतलब दूर, फॉर नियरली लगभग, मंथ बिकॉज यहाँ पर अमंथ का एक महीने के लिए, मतलब कि जो टॉमी का मैकेनिकल टीचर था उसको काउंटी इंस्पेक्टर आया एक महीने के लिए अपने साथ लेकर गया था। बिकॉज क्योंकि, अब क्यों ले गया था रीजन भी दिया है, क्योंकि द हिस्ट्री सेक्टर मतलब इतिहास वाला भाग एरिया, हैड ब्लैंक्ड खाली हो चुका था। ब्लैंक यानी कि खाली हो जाना, समाप्त हो जाना, क्या हो चुका था खाली चुका था, आउट कंप्लीटली पूरी तरह से। मतलब कि मार्जी बता रही है कि मैंने सोचा था कि वह क्या करेंगे और लोग आएंगे और मैकेनिकल टीचर को अपने साथ लेकर जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब ऐसा मार्जी क्यों सोच रही थी कि वो उनको ले जाएंगे, ऐसा इसलिए कि एक बार की बात है टॉमी के टीचर जो मैकेनिकल टीचर खराब हो गया था, तो काउंटी इंस्पेक्टर आया था उसको लेकर के अपने साथ गया था। क्यों लेकर गया था, रीजन दिया है, हिस्ट्री वाला जो सेक्टर क्या हो गया था खाली हो गया था इसलिए। ठीक है आगे, सो सी सेड टू टॉमी। सो मतलब इसलिए, सी मतलब उसने, किसने मार्जी ने, सेड मतलब कहा, टू टॉमी यानी कि टॉमी से, इसलिए मार्जी ने टॉमी से कहा, क्या कहा, वाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल। वाई मतलब क्यों, वुड एनीवन कोई भी, राइट लिखेगा, कोई क्यों लिखेगा, अबाउट के बारे में, स्कूल स्कूल के बारे में, इसलिए मार्जी ने टॉमी से कहा कि कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा। ठीक है कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे पढ़ते हैं। लिखा है टॉमी लुक्ड एट हर विथ वेरी सुपीरियर आईज। टॉमी मतलब टॉमी, लुक्ड मतलब देखा, एट हर उसकी तरफ, विथ वेरी मतलब बहुत ही, सुपीरियर विशेष, आईज मतलब आंखों से। अब देखिए उसकी आंखों में हीरा मोती जड़ा है, मतलब कि उसके विशेष रूप से उसकी ओर ध्यान दिया। बोला है कि टॉमी ने मार्जी की ओर विशेष रूप से देखा, बिकॉज क्योंकि, बिकॉज यानी कि क्योंकि, इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल। इट्स मतलब यह, नॉट मतलब नहीं है, आवर मतलब हमारे, काइंड मतलब प्रकार का, अब स्कूल स्कूल, यह हमारे प्रकार का स्कूल नहीं है। यह कौन बता रहा है, टॉमी बता रहा है मार्जी से। स्टूपिड मूर्ख, टॉमी कह रहा है मार्जी से मूर्ख, यह हमारे प्रकार का स्कूल नहीं है। दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल। दिस इज यह है, द ओल्ड पुराने
काइंड ऑफ स्कूल, प्रकार का विद्यालय। यह क्या है, हमारे प्रकार का विद्यालय नहीं है, ये पुराने जमाने का विद्यालय है। दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ इयर्स एगो। दैट मतलब जो, दे हैड उनके पास, हंड्रेड एंड हंड्रेड ऑफ इयर्स एगो सैकड़ों एंड सैकड़ों वर्ष पूर्व हुआ करते थे। मतलब कि बोल रहा है, टॉमी बता रहे हैं यहाँ पर मार्जी से कि मूर्ख, ये हमारे प्रकार का स्कूल नहीं है, ये क्या है, पुराने जमाने का स्कूल है, ये उन लोगों के पास सैकड़ों सैकड़ों वर्षों पहले हुआ करता था। तो यहाँ पर लिखा है हंड्रेड एंड हंड्रेड ऑफ इयर्स एगो, तो सैकड़ों सैकड़ों वर्ष पहले, 100 साल पहले। He added loftily, he added उसने विनम्रतापूर्वक आगे जोड़ा। Added यानी कि जोड़ना, यानी कहा, आगे कहा, क्या कहा, pronouncing the word carefully, pronouncing उच्चारण करते हुए, the word शब्द को, carefully सावधानी पूर्वक। टॉमी ने अपने शब्दों को सावधानी पूर्वक उच्चारण करते हुए, बोलते हुए कहा। सेंचुरीज एगो, सदियों पूर्व, सेंचुरी होता है शताब्दी, एक शताब्दी मतलब 100 वर्ष, यानी कि सदियों पहले क्या ऐसे स्कूल हुआ करते थे। मार्जी वाज हर्ट, मार्जी वाज हर्ट, मार्जी मतलब मार्जी, वाज मतलब थी या फिर हो गई, हर्ट मतलब दुखी, मार्जी दुखी हो गई। वेल अच्छा, आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम एगो। बोला है कि वेल खैर कोई बात नहीं, आई डोंट नो मैं नहीं जानती हूँ। यहाँ पर बोला है, यहाँ पर मार्जी बोल रही है कि मैं नहीं जानती हूँ। व्हाट काइंड ऑफ स्कूल, कि किस प्रकार का स्कूल हुआ करता था। दे हैड उनके पास, ऑल दैट टाइम एगो उस समय, उतने समय पहले। मतलब यहाँ पर जैसे ऊपर टॉमी बोला कि ये पुराने जमाने का स्कूल है, तो मार्जी बोले कि मुझे नहीं पता है कि उस समय उनके पास किस प्रकार का स्कूल हुआ करता था। तो आई डू नॉट नो मैं नहीं जानता हूँ, व्हाट कि कैसा, काइंड ऑफ स्कूल विद्यालय होता था, दे हैड उनके पास, मुझे नहीं पता है कि उनके पास कैसा विद्यालय होता था। ऑल दैट टाइम एगो उतने समय पहले, मुझे नहीं पता है कि उतने समय पहले उनके पास किस प्रकार विद्यालय हुआ करता था। सी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ वाइल, सी मतलब वह यानी कि मार्जी, रीड मतलब पढ़ी, द बुक यानी कि किताब को, ओवर मतलब ऊपर से, हिज मतलब उसके, शोल्डर यानी कि कंधे। यहाँ पर हिज क्या है, टॉमी के लिए आया है, तो वह टॉमी के कंधे के ऊपर से पढ़ती है। फॉर अ वाइल कुछ देर के लिए, देन मतलब तब, सेड मतलब कहती है क्या। एनीवे दे हैड अ टीचर, एनीवे खैर कोई बात नहीं, दे मतलब उनके, हैड मतलब पास होता था, और टीचर एक अध्यापक, उनके पास एक अध्यापक होता था। श्योर दे हैड अ टीचर, श्योर मतलब निश्चित ही, दे हैड अ टीचर, दे मतलब उनके, हैड मतलब पास, और टीचर एक अध्यापक हुआ करता था, निश्चित ही उनके पास एक अध्यापक होता था। बट लेकिन, इट वाजंट अ रेगुलर टीचर, बट मतलब लेकिन, इट मतलब यह, वाजंट मतलब नहीं होता था, और रेगुलर नियमित, टीचर यानी कि अध्यापक, यह नियमित अध्यापक नहीं हुआ करता था। कहने का मतलब क्या है कि जैसे आजकल के जो टीचर जिसे हम लोग पढ़ा रहे हैं, अगर कभी तबियत खराब हो गया तो हम क्या करेंगे, हम लोग घर पर रुक जाएंगे, तो हम डेली पढ़ा नहीं पाएंगे। इसी तरह यहाँ पर बोला है, और जो हमारा क्या है मैकेनिकल टीचर, तो रोबोट है, उसको चार्ज करेंगे और वो हमारा काम करता रहेगा। इसे बोला यहाँ पर टॉमी बोल रहा है कि बट इट वाजंट अ रेगुलर टीचर, वह नियमित अध्यापक नहीं हुआ करते थे। इट वाज अ मैन, अगर यह दिया है कि इट वाज अ मैन, इट मतलब यह, वाज मतलब होते थे, अ मैन मतलब एक आदमी, यह एक आदमी हुआ करते थे। मतलब कि पुराने जमाने में, जो पुराने जमाने का विद्यालय है, उन विद्यालयों में क्या आदमी पढ़ाया करते थे। अ मैन एक आदमी, यहाँ पर मार्जी बोले आश्चर्य से, अ मैन एक आदमी, हाँ कैसे, कुड अ मैन बी अ टीचर, अ मैन एक आदमी, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर, हाउ मतलब कैसे, कुड मतलब सकता है, अ मैन मतलब एक आदमी, बी मतलब हो, एक आदमी कैसे हो सकता है, और टीचर एक अध्यापक। मार्जी बोले टॉम सीखी, एक आदमी कैसे अध्यापक बन सकता है। वेल अच्छा, ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस। आगे वेल अच्छा, ही जस्ट टोल्ड, ही मतलब वह यानी कौन, आदमी, पुराने जमाने जो टीचर उनके लिए ही वर्ड आया है कि वह जस्ट टोल्ड बताता था, द बॉयज एंड गर्ल्स लड़कों और लड़कियों को, वह लड़कों और लड़कियों को पढ़ाया करता था, बताता था, समझाता था क्या, थिंग्स चीजों के बारे में, एंड और गेम मतलब देता था, होमवर्क गृह कार्य, देम यानी कि उनको, मतलब लड़कों और लड़कियों को पढ़ाता था, उनको क्या करता, होमवर्क दिया करता था, एंड और आस्क्ड पूछता भी था, देम उनसे क्वेश्चन
प्रश्न, यानी कि जो पुराने जमाने का स्कूल था उसमें जो क्या टीचर होते थे, एक आदमी हुआ करता था, वो क्या करता लड़कों और लड़कियों को पढ़ाता था और उनको क्या होमवर्क देने के साथ साथ उनसे प्रश्न भी पूछता था कि ये तुम्हें आया कि नहीं आया। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही करते हैं, इसका अगला पार्ट हम पढ़ेंगे और उसमें पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।